आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 शिवपुरी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट। नमस्कार साथियों, आज हम लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वास्तव में लिमिट का मीन्स क्या होता है, लिमिट होती क्या है। तो लिमिट हमेशा किसी फंक्शन की निकाली जाती है। लिमिट हमेशा किसकी होती है? फंक्शन की। तो एक तो अपन होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और एक होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, यानी फलन का मान, फलन का मान, और ये है फलन की सीमा। एक है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान, एक है वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन, फलन की सीमा। ये क्या होता है, जैसे हम थोड़ा सा एक फंक्शन लेते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 2। ये आपका एक फलन है, यानी फंक्शन है कोई। इस पे हम x इक्वल 2 पर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये पहला इसको मान लें और ये सेकंड मान लें एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इसको भी हम x इक्वल 2 पर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। एक तीसरा फंक्शन और ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2। इस पर भी हम 2 पर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और फिर बाद में लिमिट पे डिस्कस करेंगे। तो देखें, इसमें x की जगह पे वैल्यू, जब भी अपन फलन का मान निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, तो सीधी उस x की वैल्यू उसमें पुट करते हैं। यदि x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 0/0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसको अपन इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर यदि हम x की जगह पर 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, f2 की वैल्यू 4 आएगी, और यहाँ पर भी f2 की वैल्यू 4 आएगी। यानी जब x की वैल्यू 2 है उस समय फंक्शन की वैल्यू इनमें तो आ रही है लेकिन इनमें नहीं आ पा रही। लेकिन यदि हम ऐसा कहें कि यदि x 2 की साइड में जाए, 2 है नहीं, x की वैल्यू को 2 की साइड में ले जाएं, x 2 की साइड में अप्रोच करे, x 2 की साइड में वेरी करे, धीरे धीरे x की वैल्यू 2 की साइड में हम लेते जाएं, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब किसके करीब जाएगी। x की वैल्यू तो 2 के करीब आ रही है, तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके करीब जाएगी धीरे धीरे करके। ऐसे ही हम इसमें भी देखते हैं, तीनों कंडीशंस में देखेंगे। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2, तो ये है ही, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो x प्लस 2 आएगा। तो देखें ये लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू 2 नहीं लिख पा रहे हम, इसमें ये वैल्यू डिफाइन नहीं है लेकिन इसमें वैल्यू डिफाइन है, और दोनों इक्विवेलेंट है। इसी को थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि ये तो वैल्यू हो गई। अब लिमिट से इसका क्या तात्पर्य है। हमने मान लिया एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और x इक्वल 2 पर हम देख रहे हैं। तो 2 पर अभी हमने देखा कि x इक्वल 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f2 इक्वल 4, ये वैल्यू है। लेकिन यदि हम इसकी लिमिट देखें, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन मतलब ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 और एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 2 का मतलब होता है x 2 की साइड में अप्रोच कर रहा है, x 2 है नहीं, ध्यान रखना। तो इस फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इधर है, यहाँ पे 2 मान लें, यहाँ पे 1 मान लें, यहाँ पे 3 मान लें, तो ये 2 है, 2 की साइड में x की वैल्यू ले जाते हैं, 2 के लेफ्ट साइड से बढ़ते हुए, वैल्यू को बढ़ाते हुए, x की वैल्यू 1 है
फिर 1.1, 1.2, 1.3 धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम 2 की साइड में आ रहे हैं और ऐसे ही हम 3 से कम करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1.1, 1.2, 1.3 इसी प्रकार से चलता जाएगा और इधर होगी 2.9, 2.8 क्योंकि हम कम कर रहे हैं 3 से 2.9, 2.8 ऐसे इधर चलती जाएगी। तो हम यदि इस साइड से जाते हैं 2 के लेफ़्ट से तो हम इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू की ओर जा रही है और यदि हम 2 से ग्रेटर वैल्यू की साइड से 2 से ज़्यादा वैल्यू की तरफ से 2 की ओर जा रहे हैं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम एक पहले टेबल को बनाते हैं और यहाँ पर लेते हैं x और जी लेते हैं fx। हम लेफ़्ट साइड में लेते हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यदि 1 होगा तो जो आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 पर तो वैल्यू 1 ही आई। फिर 1.1 यदि हम यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है तो 1.1 का तो 1.1 का स्क्वायर देखेंगे तो जो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा 1.21। तो जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे आएगी। आप देखें कि जब x की वैल्यू 1 है तो जो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 है, फिर 1.1 पे 1.21 आ गई 1.2 पर। यानी आप इसको देखकर जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू है वो देखकर क्या आइडिया लगाते हैं हम, यानी 4 की साइड में धीरे धीरे जा रही है। यदि हम धीरे धीरे किसकी साइड में आ रही है, देखो 1 से बढ़ते बढ़ते 3.9 तक आ गया। हम 2 से कम वैल्यू ले रहे हैं। यदि हम 2 लेते तो 4 आता, यहाँ पे 2 लेंगे तो क्या आएगा 4, लेकिन हम 2 नहीं ले रहे। इसका मतलब क्या है x टेंड्स टू 2 यानी x 2 की साइड में जा रहा है, 2 है नहीं तो 2 नहीं है, इसका मतलब 4 तो आ नहीं सकता। 4 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 2 लिखने पे 4 आ रहा है तो 4 तो आ नहीं सकता, x की वैल्यू 2 तो है नहीं है। तो जो 3.9 जा रहा है तो 3.9 मतलब हम 1.999 और ले लेंगे तो 3.99 वगैरह आ जाएगा। मतलब हम 4 के नज़दीक जा रहे हैं, 4 पर नहीं पहुंच रहे। तो हम किसके नज़दीक जा रहे हैं, 4 के नज़दीक, क्यों 3 से तो आगे निकल गए, यानी हम 4 से आगे नहीं निकल सकते। इधर से जाएंगे तो हम 4 के करीब पहुंच रहे हैं। कब, लेफ़्ट से जा रहे हैं, लेफ़्ट से जा रहे हैं तो 4 के करीब पहुंच रहे हैं। यदि हम इसी साइड से जाएं, राइट से जाएं, तब क्या होगा, x है और fx। हम राइट से 2 की साइड में जा रहे हैं, राइट से मतलब वैल्यू कम करते करते हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कम कर रहे हैं। पहले हम 3 पर देखें तो 3 पर कितना आ रहा है 9, अब 2.9 पर, 2.8 पर हमने ये सारी वैल्यू प्राप्त कर ली हैं कि 3 पर 9 आएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, 2.9 लिखेंगे तो 8.41 आएगा, 2.8 लिखेंगे तो 7.84 आएगा। इस प्रकार से ये हम वैल्यू 2 की साइड में ले जा रहे हैं। 3 से कम करते करते हम धीरे धीरे कम करते करते देखो 3, 2.9, 2.8, 2.7 हम कम कर रहे हैं x की वैल्यू को। और किस साइड में जा रहे हैं, 2 की साइड में, 2.1, 2.01, 2 तक नहीं जा रहे हैं। तो इस वैल्यू को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि ये वैल्यू 9 से कम हुई, 8, 7, 7.2 से 6 ऐसे 5 करते हुए किसकी साइड में आ रही है, ये वैल्यू भी हमारी 4 की साइड में जा रही है। मतलब यदि हम जो लेफ़्ट से आएँ तो अभी 4 की साइड में जाएंगे और जो राइट से हम जाएं तो अभी 4 की साइड में जाएंगे। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई, 4 आ नहीं सकती, क्योंकि 4 तो 2 लिखने पर आ रहा है। पर इसका मतलब है कि x की वैल्यू को 2 की साइड में ले जाएं तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 की साइड में जाएगी धीरे धीरे। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही पॉइंट की साइड में जाएं तब हम कहेंगे कि हाँ उस फंक्शन की वो लिमिट है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही होना चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी वही होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन की वो लिमिट है, यानी इस फंक्शन की लिमिट कितनी है 4, f(x = x - 1 / √x - 1। और इस पर हम x = 1 पर
इसकी लिमिट देखना चाहते हैं। वैल्यू तो इस पर है नहीं है, यदि एक्स के पर 1 लिखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 ऊपर भी 0, 0.0 इंडेटरमिनेट फॉर्म, यानी इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल 1 एट x इक्वल 1 पर इसकी वैल्यू तो है नहीं है, पर लिमिट क्या है उसको हम देखना है। x की वैल्यू 0 है, 0 से ग्रेटर, एट x इक्वल 1 पर हमें चेक करना है। तो हम 1 की साइड में इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन कितना है आपका, ये दिया है x माइनस 1 अपॉन रूट x माइनस 1। अब x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है x 1 की साइड में अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे 1 की साइड में जा रहा है। x डज नॉट इक्वल टू 1, x 1 है नहीं, x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 की साइड में 1 के करीब है। 1 के करीब मतलब 1 से लेस और 1 से थोड़ा सा ग्रेटर, बिल्कुल 1 के आसपास। तो इधर हम एक टेबल बनाते हैं लेफ़्ट के लिए और राइट के लिए। यहाँ पे क्या आएगा x और ये fx कितना है अपना a है। यदि हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो 0 पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 0 माइनस 1 और 0 का रूट तो 0 ही रहेगा, यानी -1, तो टोटल मिलके 1 आ गया। 0.1, 0.2, इसी प्रकार हमने ये सारी वैल्यूओं पर जितनी वैल्यू हैं उन पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी किस साइड में जा रही है, 2 की साइड में। यानी हमारा जो वैल्यू है लिमिट की वो हमारी 2 की साइड में जा रही है, यानी ये फंक्शन है, फंक्शन हमारा 2 की साइड में जाएगा यदि हम x की वैल्यू को 1 की साइड में ले जाएंगे तब। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को 1 की साइड में ले जाएंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन हमारा 2 की साइड में आएगा। पहले फंक्शन की वैल्यू कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई तो वो लास्ट में 2 की साइड में वैल्यू आती है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी 2 की साइड में आएगी जब x की वैल्यू को 1 की साइड में ले जाएंगे तब। यदि हम इस साइड से जाएंगे तो क्या होगा देखें। तो यदि हम राइट से 2 की साइड में जाएं तो हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त होती है, यानी 2 से वैल्यू कम करते करते हम 1 की साइड में जाएं तो पहले 2, फिर 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस वैल्यू को देख के क्या हमें आइडिया लगता है, फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है वो 2 की साइड में जा रही है। कब, जब x की वैल्यू को हम धीरे धीरे 1 की साइड में ले जा रहे हैं। ऐसे ही हम बढ़ाते हुए 1 की साइड में ले जाएं या 2 से कम करते हुए धीरे धीरे कम करते हुए 1 की साइड में ले जाएं, जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 की साइड में जा रही है। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट हमारी 2 होगी। यानी हम जैसे जैसे x 1 की साइड में जाएगा वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू 2 की साइड में जाएगी। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। यदि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट किसी पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के तरफ वेरी करती है तब हम कहेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट या सीमा उतनी है। अन्यथा लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करती हो, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, पर दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट से जा रहे हैं तो 2 की साइड में पहुंच रहे हैं, राइट से जा रहे हैं तो 3 की साइड में जा रहे हैं, तो वो ब्रेक हो गया, जंपिंग हो गई उसके ग्राफ में। मतलब लेफ्ट से 2 पर जा रहे हैं और राइट से 3 पर जा रहे हैं, तो फंक्शन की जो लिमिट है, लेफ्ट लिमिट तो 2 है, राइट लिमिट 3 है, क्यों लेफ्ट से जा रहे हैं तो 2 पर पहुंच रहे हैं, राइट से जा रहे हैं तो 3 पर जा रहे हैं, तो लेफ्ट लिमिट का एडजस्टमेंट है। राइट हैंड लिमिट भी अस्तित्व में है पर लिमिट अस्तित्व में नहीं है। लिमिट अस्तित्व में है, यानी लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम हो। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, यदि ये अलग अलग है तो हम कहेंगे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और यदि दोनों सेम है तो हम कहेंगे हाँ उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जितनी इसकी वैल्यू होगी वो इसकी लिमिट हो जाएगी। इसको करते कैसे हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है।